जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम DI पढ़ रहे थे, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे और DI में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो पार्ट 1 में मैंने आपको पाई चार्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पाई चार्ट। और पाई चार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ग्राफ। फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ग्राफ में देखिए, ये थोड़ा सा आप कहेंगे पाई चार्ट से थोड़ा सा टफ है। कैसे? इसमें क्या दी होगी? ये फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे दो एक्सिस दिए होंगे आपको, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? तो एक्स एक्सिस पे आपका कॉलेज दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। अब ए कॉलेज है, बी कॉलेज है, सी कॉलेज है, डी कॉलेज है और कॉलेज ई है आपके पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्या किसी कॉलेज में 5 बच्चे होंगे? नहीं ना। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी दे दी। अब देखिए, एक्चुअल डाटा क्या है? एक्चुअल डाटा ये है। क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में? 1000 में। नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है? तो 1000 में है। अगर कॉलेज ए की बात करूं तो कॉलेज ए में कितने बच्चे हैं? तो मेरे पास मेल और फीमेल का ये डाटा दिया है। किसका? सिंबल दिए गए, देखिए मेल और फीमेल के सिंबल दिए गए। अगर कॉलेज ए में मैं फीमेल की बात करूं तो मेल की बात करूं, ये जो डार्क सर्कल दिख रहा है ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है? तो ये मेल के लिए कर रहा है। और ये जो स्क्वायर है ये किसको? फीमेल को। तो देखिए, कॉलेज ए में अगर मैं मेल की बात करूं, कॉलेज ए में अगर मेल की बात करूं तो कितने मेल है? मेरे पास 15 मेल है। लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे? 15,000 होंगे। एक्चुअल में कितने होंगे? 15,000। इसी तरह से कॉलेज ए में हम किसकी? फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी है? तो देखिए, ये 20 से ऊपर है और 25 से नीचे, तो ये कितना है? 22.5 यानी कि 22.5। कॉलेज इसी तरह से बी की बात करेंगे, कॉलेज बी में, तो कॉलेज बी में हमारे पास बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 17.5। अगर कॉलेज बी और दूसरी कॉलेज बी में हम किसकी? फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल कितनी है? 20। ये कितना है? 20। अब कॉलेज सी की बात करते हैं तो कॉलेज सी पे देखिए कहां पे पहुंच रहा है। सी में, कॉलेज सी में मेल कितने मेरे पास? तो मेल है 27.5। फीमेल कितनी है? तो फीमेल है 35। कॉलेज डी की अगर बात करें तो कॉलेज डी में मेल कितनी है? 25। फीमेल कितनी है? 30। कॉलेज ई की बात करें तो मेल है मेरे पास 10 और फीमेल है 7.5। अब ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसी बेस पे क्या है? आपको 4 से या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, वो आपको क्वेश्चन देगा। तो इसी डाटा के बेस पर आपको क्या करना है? आंसर करना है। चलिए देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या आया है? पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सभी कॉलेजों के पास हुए विद्यार्थियों का औसत बताओ। सभी विद्यार्थियों का क्या बताना? औसत बताना है। तो मैं देखिए एक तरफ बॉयज लिख लूंगा और एक तरफ गर्ल्स लिख लूंगा। देखिए, जब भी आप DI को सॉल्व करें तो डाटा को क्या है? एक फ्रेश पेज पे लिखें। फ्रेश पेज पे लिखने से क्या है? जब इससे रिलेटेड अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो डाटा आपके पास होगा, उसमें आपको क्या होगा? टाइम खर्च नहीं होगा आपका। देखिए, मैं यहाँ बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग क्यों कर रहा हूं? हो सकता है बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास क्या होगा? मेरा टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो बॉयज का मैं देखता हूँ, बॉयज देखते ही लेता हूँ। कॉलेज ए की बात करता हूँ, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी और कॉलेज ई। कॉलेज ए में हमारे पास बॉयज कितने हैं? तो 15। फीमेल कितनी है? तो 22.5। कॉलेज बी में हमारे पास बॉयज कितनी है? 17.5। फीमेल कितनी है? 20। कॉलेज सी में हमारे पास बॉयज कितनी है? 27.5। फीमेल कितनी है? 35। कॉलेज सी में हमारे पास, कॉलेज सी हो गया। कॉलेज डी में हमारे पास बॉयज कितने हैं? तो 25 और फीमेल कितनी है? तो 30। अब किस कॉलेज ई की बात करेंगे तो कॉलेज ई में 10 बॉयज हैं
और 7.5 फीमेल। पूरे डाटा को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, एक कैरी पॉइंट का पॉइंट, 5 2 7 7 14, 1 15, 1 4 और 6 10 और 1 11, 115 यूनिट क्या है मेरे पास, गर्ल्स हैं। अच्छा बॉयज देखते कितने, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 7 5 12 7 19, 19 1 20, 20 और 5 25, कैरी 2 गया, 2 और 3 4 6 8 1 9। मेरे पास बॉयज कितने भैया, बॉयज हैं 95 और गर्ल्स मेरे पास कितनी है 115, लेकिन एक्चुअल नहीं, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। एक्चुअल गर्ल्स मेरे पास कितनी होंगी, तो एक्चुअल गर्ल्स होंगी मेरे पास कितनी हो जाएंगी, तो सीधे 1000 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना अभी एवरेज। तो एवरेज के लिए हमें एक्चुअल डाटा नहीं चाहिए होता है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इजिकल टू हो जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलेज कितने, तो 5 बॉयज और गर्ल्स। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 210/5, दिख रहा है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 चौके 20, क्या बचा 2, सॉरी 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूना 10। ये एवरेज मेरे पास आया क्या, 42। अब मैं क्या कर दूंगा, मुझे क्या निकालना, बच्चों का एवरेज निकालना, पास हुए विद्यार्थियों का एवरेज निकालना। भाई ये एवरेज तो मेरा फ्रीक्वेंसी से आया है, मुझे एक्चुअल निकालना, तो 1000 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 42,000। प्रत्येक स्कूल में कितने बच्चे थे, तो 42,000 बच्चे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिख नहीं रहा, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42,000। ये क्या आया, एवरेज आया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉलेज सी से पास हुई लड़कियों की संख्या, सभी कॉलेज से पास हुई, सभी कॉलेज से यहां आएगा पास हुई लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अभी देखिए मैंने बताया, मैंने इसीलिए बॉयज और गर्ल्स का डाटा अलग अलग। अब देखिए गर्ल्स का ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अगर मैं सभी को एक साथ ऐड करता तो मेरे पास क्या होता, डाटा सिंगल फिर से अभी ऐड करना पड़ता, गर्ल्स के नंबर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना पड़ता। अभी मैं निकाल चुका हूं, तो ये डाटा मुझे अब नहीं निकालना पड़ेगा। टोटल गर्ल्स मेरे पास कितनी आई थी, तो टोटल गर्ल्स का जो डाटा था वो मेरे पास 115 आया था, ठीक है। क्या पूछा है, कॉलेज सी से, तो भैया कॉलेज सी में कितनी गर्ल्स है मेरे पास, 35 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी है 115 का कितना प्रतिशत है 100, 5 7 5 दूना 5 3, ये 23 कटेगा, 23 से ये कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 700/23। 23 से काटेंगे, 23 3 69, एक बचेगा, पॉइंट 10 में डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के जाएगा, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 30% लगभग, क्योंकि यहां देखिए ऑलरेडी दे दिया क्या लगभग, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 30%, लगभग 30%, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉलेज ए तथा कॉलेज ई से पास हुए कुल विद्यार्थियों के बीच का अंतर बताओ। क्या पूछा, कॉलेज ए में और कॉलेज ई से, कॉलेज ए में कितने बच्चे थे, पहली चीज तो ये बतानी, फिर कॉलेज ई में कितने बच्चे थे ये निकालना, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो सबसे पहले कॉलेज ए देखते हैं, कॉलेज ए में बॉयज और गर्ल्स कितने थे, तो बॉयज थे मेरे पास 15 और गर्ल्स कितनी थी 22.5, टोटल कितना आ जाएगा, ये T4 टोटल लिख लेता हूं, ये 37.5 आ जाएगा। अब कॉलेज किसकी बात करेंगे, कॉलेज ई की बात करेंगे। तो कॉलेज ई में देखिए बॉयज कितनी थे, तो बॉयज थे 10 और गर्ल्स कितनी थी 7.5, ये टोटल कितना आ जाएगा 17.5। इन दोनों के बीच में अगर अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे जब, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 का। क्या पूछा है, विद्यार्थियों के बीच का अंतर बताओ, तो
तो 20 ना होकर कितना हो जाएगा, 20 गुना 1000, कितना आ जाएगा 20,000। दोनों कॉलेजों के बीच कितने बच्चों का अंतर था, तो 20,000। अच्छा, कौन से कॉलेज में ये ज्यादा बच्चे थे 20,000, तो कॉलेज ए में क्या थे, ज्यादा बच्चे थे 20,000। ठीक है, कौन से कॉलेज में कम है, तो ई कॉलेज में क्या है, कम है 20,000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सभी कॉलेजों से पास हुए लड़के एवं लड़कियों का क्रमशः अनुपात बताओ। क्या बताना है, रेशियो बताना बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, किसका, ऑल कॉलेज का। अब देखिए, अगर आप डाटा किसी फ्रेश पेज पे नहीं बनाओगे, अब फिर से आपको बॉयज और गर्ल्स ऐड करनी पड़ेंगी, जबकि हम अगर फ्रेश पेज पे बनाए हैं तो हमें पता है बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास डाटा क्या था, तो बॉयज थे 95 और गर्ल्स कितनी थी 115, यही डाटा था। हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो बच्चा कुछ नहीं करना है इसमें, हमें रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए फ्रीक्वेंसी से। आपसे अगर कुछ और पूछे तो आपको एक्चुअल डाटा निकालना पड़ेगा। किसका पूछा, बॉयज का पूछा, किसके साथ, गर्ल्स। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान रखें, अगर यहां गर्ल्स का बॉयज के साथ पूछता, गर्ल्स का बॉयज, तो गर्ल्स हमारे पास ऊपर रहती और बॉयज हमारे नीचे चले जाते। लेकिन हमसे क्या पूछा है, बॉयज का गर्ल्स के साथ पूछा है, तो भैया 95 ही हमारे ऊपर रहेंगे और 115 नीचे आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 निम्मा और 5 दूना 5 दिया। योर आंसर विल बी 19:23, 19 अनुपात 23 क्या आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, कॉलेज ए और बी से पास हुए लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज सी एवं डी से पास हुई लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। किसका पूछा है, कॉलेज ए और बी और सी और डी से गर्ल्स, ए बी के कौन, बॉयज और सी डी की गर्ल्स। तो ए और बी कॉलेज ले लेते हैं हम, इनके क्या लेंगे, हम बॉयज लेंगे, क्या लेंगे, बॉयज। फिर कॉलेज हम क्या लेंगे, सी डी, सी डी की कौन लेंगे, हम गर्ल्स लेंगे। ठीक है, यही करना हमको। तो ए बी के हमारे पास, ए में बॉयज कितने हैं, तो ए में 15 बॉयज थे और बी में कितने बॉयज थे, तो 17.5 थे, यही थे ना। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32.5, ये क्या आ जाएगा टोटल। ऐसे गर्ल्स देख लेंगे तो सी में गर्ल्स कितनी थी, तो सी में गर्ल्स थी 35 और डी में कितनी थी 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना, किसका, बॉयज का गर्ल्स के साथ, बॉयज का गर्ल्स के साथ। तो बॉयज का प्रतिशत गर्ल्स के साथ कितना आ जाएगा, बटा 65 गुना 100, दशमलव बटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, इसको ही काटिए, 5 छक्का 30 और 5 25, 13 एकम 13, 13 पंजी 65। ये कितना प्रतिशत है, तो ये आप कहेंगे 50% है, 50% है। किसका, बॉयज गर्ल्स का कितना है 50%। अगर गर्ल्स 100 है तो बॉयज कितनी है 50। ठीक है, तो ये था इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला डीआई, देखते हैं अगला डीआई। तो अगला डीआई हमारे पास क्या है, अगला फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है हमारे पास। तो अगला फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, शहर दिए हैं और उसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि शहर में क्या है, एग्जाम सेंटर है और उसमें क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स हैं। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे शहर ए, शहर बी, शहर डी, शहर सी, शहर डी, शहर ई और शहर एफ, सिटीज दी है। 2 ईयर दी है, एक सन 2008 और 2007, यानी कि 2007 में और 2008 में जो एग्जाम हुए हैं तो बच्चे किस शहर में कितने गए हैं, वो डाटा आपको दिया गया है। शहर ए की बात करूं तो 2007 में 27.5 बच्चे थे
2008 में क्या हुआ, वही डाटा इंक्रीज हुआ। शहर बी की बात करूं तो बी में जो 2007 में डाटा था वो 27.5 था और 2008 में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितना हो गया, 30 हो गया। शहर सी की बात करूं, सिटी सी की बात करूं तो 2007 में वो डाटा 30 था और 2008 में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है बेटा। तो डिक्रीज होकर ये कितना पहुंचा है, 22.5 पहुंचा है। ऐसे ही सिटी डी की बात करेंगे तो डी में कितने थे, तो डी में 2007 में 32.5 था और वही डाटा कम होके के घट के कितना पहुंचा, 22.5 पहुंचा। शहर ई की बात करेंगे, सिटी ई की बात करेंगे तो 2000, ये देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये कितना है, 27.5 होगा। कितना होगा, 27.5। देखिए 25 से ऊपर है तो 22.5 कैसे हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लेंगे। तो ई की अगर मैं बात करूं तो ई में कितना है, 2007 में 22.5 था और 2008 में वो कितना हो गया, 30 हो गया। शहर एफ की बात करूंगा तो 2007 में डाटा कितना था, 35 था और 2008 में डाटा कितना हो गया, 32.5 हो गया। ठीक है, तो ये डाटा फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें, देखिए यहां दे दिया इन लाख। शहर ए में 2007 में कितना बच्चा बैठा, तो 27.5 नहीं बैठा। गुना करिए 1 लाख से, गुना किससे करिए, 1 लाख से। तो ये कितना हो जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, तो ये आपके 4 जीरो आ जाएंगे। 27,50,000 बच्चा बैठा था। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 27.5, जबकि एक्चुअल डाटा कितना आ जाएगा, 27,50,000। ठीक है, तो यहां पर नंबर जो स्टूडेंट्स दिए वो किस में दिए हैं, लाख में दिए। ये डाटा आपको बहुत ही सावधानी से देखना है। देखते हैं, चलिए इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2008 में शहर ए तथा डी में आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या, क्या रेशियो बताना। चलिए रेशियो बताना, रेशियो बताना हो, परसेंटेज बताना हो तो एक्चुअल डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो शहर 2008 ले लिया हमने, वर्ष ले लिया 2008। अच्छा, 2008 का सिंबल हमारा ये डॉट वाला है। ठीक है, डॉट से 2008 रिप्रेजेंट हो रही। किस शहर की बात करी जा रही है, तो ए और डी, ए और डी। रेशियो बताना है तो शहर ए में किसकी, 2008 कितना था, 32.5 था। डी में कितना था भैया, डी में चले जाइए, ए बी सी डी। देखिए डी में कितना था, तो ये 27.5 था, यही था ना। रेशियो बताना तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, इसके नीचे लाइन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 3। रेशियो क्या आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 13/11 और ये रेशियो बन जाएगा 13:11। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर। देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे कोई एक्चुअल डाटा नहीं पूछ रहा है, तो हम एक्चुअल क्यों निकालें। क्या हम सबसे पहले शहर ए में हमारे पास 2008 में 32.5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, क्या हम एक्चुअल डाटा निकालेंगे 32,50,000। देखिए आप एक्चुअल डाटा से भी अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो यही आएगा। चलिए निकाल के एक बार दिखा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, तो यहां पर करते हैं, ये 32,50,000 आ जाएगा, है ना। 4 जीरो लगाने, सिंपल। नीचे क्या आएगा, डी में, तो डी देखिए, डी में हमारे पास कितने बच्चे थे, ए बी सी डी, ये है डी हमारे पास, और ये डाटा कहां जा रहा है, ये जा रहा है। तो डी में कितने बच्चे थे, 27.5, यानी कि कितने बच्चे होंगे, तो 27,50,000 हमारे पास बच्चे थे।
यही था कि 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। डाटा क्या बचा हमारे पास, यही डाटा आ गया, कितना 325 बटा 275। तो हमें क्या जरूरत है ये एक्चुअल डाटा निकालने की, आंसर तो वही आया, पहुंच तो हम वही आ गए, तो हमें एक्चुअल डाटा क्यों निकालेंगे, हमें रेशियो निकालेंगे तो यही रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2007 में सभी शहरों से शामिल हुए इस प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत बताइए। केवल 2007 का डाटा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एवरेज बताइए। और देखिए बाद में क्या लिख दिया, ये लगभग, क्वेश्चन में क्या दिया है, लगभग। तो आपका डाटा क्लियर नहीं आएगा, लगभग में आपका आएगा। तो 2007 की हम बात करते हैं, तो 2007 सिटी की बात करेंगे, ए बी सी डी ई और एफ, यही शहर है हमारे पास, 6 शहर हैं। ए में अगर हम 2007 की बात करें तो 7 का देखिए सिंबल क्या है, इस तरह से, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ए में हम बात करें तो ए में कितना है, 27.5 है। बी में कितना है, बी में सेम है, 27.5। सी की बात करूं तो सी में कितना है, सी में 30 हो गया। डी की बात करूं तो डी में कितना हो गया, 32.5 हो गया। ई की बात करूं तो ई में कितना हो जाएगा, 22.5 है। एफ की बात करूं तो एफ में कितना है, एफ में है बेटा 35। 5 चौका 20, कैरी गया 2, 7 7 14, 14 और 2 16, 18, 18 और 2 20 और 5 25, कितना फर्द हो गया, 2 4 3 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 175। क्या पूछा है, शहरों से शामिल हुए सभी शहरों से शामिल हुए प्रवेश परीक्षा विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत बताइए। कितने शहर थे, तो एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज पूछा था। देखिए यहां जोड़ मैंने कर लिया, जोड़ नहीं करते तब भी हम एवरेज निकाल देते। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो निकाल दीजिए एवरेज, योग निकाल चुके 175 बटा 6। क्या ये कट जाएगा 3 से, 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है, 6 13 नहीं कटेगा। तो इसे डिवाइड करेंगे, 6 गुना 12, कितना बचा 5, 6 नेमा 54 पॉइंट, एक बचा 6 कम 6, तो ये कम, फिर 4 बचा है ना, तो 6 छंग 36, फिर 4 बचा, 6 छंग 36। तो इस तरह से ये डाटा ऐसे चलता रहेगा। तो एवरेज ये नहीं आया, ये हमारा किसका, फ्रीक्वेंसी का एवरेज आया। हमें क्या निकालना है, रियल एवरेज निकालना। तो लाख में बच्चे हैं, किस में है, लाख में। तो एवरेज आ जाएगा, रियल एवरेज आ जाएगा 29.16 गुना लाख। देखिए 2 जीरो तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, तो 29 16, कितने जीरो, 3 जीरो, जी क्या आ जाएगा 29 16 3 जीरो, 29,16,000। ये क्या आया आपका, एवरेज आया। ये क्या आया, एवरेज आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में शहर बी से इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष मतलब 2008 की बात कर रहा है, शहर सी से शामिल हुए विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत है।
देखिए अभी क्वेश्चन जस्ट इससे पहले जो मैंने कराया था तो उसका आंसर लगभग ये आया था आपका 29.166। इस तरह से ये डैश डैश करके चला था, 6 का रिपीटेशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हटाते तो यहाँ पर एक डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो एक बढ़ा देते, तो इसको लिख लेते लगभग 29.17। ये भी कर सकते हैं। अगर आंसर ये ना दिया हो, ये दिया तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो वहां कितना हो जाएगा 29,17,000, ये आंसर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी क्या कह रहा है, लगभग बोल रहा है, तो लगभग वाले में थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा योर ऑप्शन, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लगभग वाला आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक्यूरेट आंसर किस क्या होता है, एक्यूरेट ही होता है। क्या पूछा, लगभग आपका कितना प्रतिशत है, कौन, शहर बी, किससे, किसका प्रतिशत, सी से का पूछा है। तो बी सी का कितना प्रतिशत है, बी सी का कितना प्रतिशत है 2008 में। भाई 2008 की बात करेंगे तो 2008 का आपका डॉट है इस तरह से ये, ठीक है। शहर क्या है, शहर मेरे पास बी है और शहर सी, दो शहर लिए। बी की बात करूं तो बी में कितनी है, मेरे पास 30 है, और अगर मैं शहर सी की बात करूं तो कितना 22.5। ये 22.5 का कितना प्रतिशत है, तो ये देखिए 100% से तो कहीं ज्यादा ही है। ये 22.5 है, ये 30 है, तो ये 22.5 सॉरी 30, ये 22.5 का 100 गुना से ज्यादा, 100% से ज्यादा, सॉरी 100 गुना कह रहा हूं, 100% से कहीं ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है देखते हैं, तो ये कितना ज्यादा है, 30 कितना ज्यादा है ये, तो 30/22.5 और प्रतिशत के लिए 100, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और लगा लेंगे, 5 से काट लीजिए, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, ठीक है। ये जीरो यहां ना लगा के यहां लगा लीजिए, तो ये जीरो आ जाएगा। 15 तिया 45 और 15 चौका 60, ये आ जाएगा 400/3। आपसे किस में, लगभग में पूछा तो पॉइंट में तो आंसर होगा नहीं, तो हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, कितना बचा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133 सही, 1/3%। आपसे किस में पूछा, लगभग, तो राउंड फिगर होगा, तो 133%, क्या दिया होगा 133%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर आपको पॉइंटों में दिया हो तो आपका क्या आएगा 133.3, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग वाले में अब आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन ये दिया है या ये दिया है, ठीक है। ये तो दिया नहीं होगा, ये तो एक्यूरेट आंसर हो गया, ये नहीं दिया होगा कभी, ये लगभग में ये नहीं दिया होगा, या तो ये दिया होगा या फिर आपका ये दिया होगा। कौन सा सही करता वो डिपेंड योर ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2007 में ए, बी और सी शहरों से शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, उसी वर्ष यानी 2007 में ही डी, ई, एफ शहर से शामिल हुए कुल विद्यार्थियों का क्या बताना, अनुपात बताना है, रेशियो बताना है बेटा, क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो 2007 ले लेते हैं। 2007 क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सिंबल। शहर क्या लेंगे, ए लेंगे, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। इधर क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, थोड़ा सा इधर को खिसका के लिखता हूं, बी और ये सी, और यहां क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये क्या हो जाएगा T फॉर टोटल, T फॉर टोटल। ए की बात करूं तो ए में कितना था, तो आप कहेंगे 27.5 था, कब 2007। बी में कितना था, 27.5 था। सी में कितना था बाबू, तो सी में कितना है आपका 30। ये टोटल कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 55 और 30 85। अब शहर किसकी बात करेंगे, सेम ईयर में डी, ई और एफ,
इधर क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा। DEF, डी में कितना है तो 32.5, 32.5। ई में कितना है तो ई में है 22.5। एफ में कितना है तो एफ में है 35। टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो रहा है 55, ये कितना हो रहा है 32 और एक ये 32.5 है, ये आधा दे देंगे 33, 33 और 2 35 और 20 55, 5 60 और 30 90। हमें क्या बताना, रेशियो बताना किसका, एबीसी का, एबीसी से कुल का, किसका, डीईएफ की कुल संख्या का। तो डीईएफ की कुल संख्या और इनका रेशियो बताना है। तो 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 सत्ते, 5 से काटेंगे 5 एकम और 5 अट्ठे, क्या आ जाएगा 17:18। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, रेशियो क्या आ जाएगा 17:18। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, क्या पूछा था, ए और बी और सी के, ए बी और सी के जो शहर से शामिल हुए कुल संख्या है, उसी वर्ष डीईएफ की शहर से शामिल हुए कुल संख्या यानी विद्यार्थियों को क्या बताना, अनुपात। तो कुल हमने निकाले, एबीसी के कुल निकाले 85, डीईएफ के कुल निकाले सेम ईयर में, और इनका क्या बता दिया, रेशियो। तो ये आंसर क्या आया 17:18। चलिए देखते हैं, चलिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2008 में शहर ई से शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या सभी शहरों से इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। ई टोटल का कितना प्रतिशत है, कौन, ई। तो सबसे पहले तो मैं टोटल निकालूंगा, किसका, 2008 का। क्या निकालना मुझे, टोटल। 2008 का सिंबल क्या है, तो सबसे पहले तो आप सिंबल देखिए 2008 का, डॉट है बड़ा सा। भाई एक ही बात करूं, ए में कितना है 32.5, बी में कितना है तो ये बी में है 30, सी में कितनी है तो सी में है 22.5, डी में कितना है, डी में है 27.5, ई में कितना है तो ई देखेंगे, ई आपका 30 है, ये कितना है 30 है। फिर एफ देखेंगे तो एफ कितना है 32.5, जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 11 13 2 15, फिर 1 कैरी गया, 6 4 10 16 1 17, 175। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल आ गया। किसका पूछा है तो भैया इस ई का पूछा है। ई टोटल का कितना प्रतिशत, ई टोटल का कितना प्रतिशत, तो ई 30 है और टोटल कितना 175 गुना 100, प्रतिशत के लिए गुना 100। काटिए 5 से, 5 दूना 5 दिया 15, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 120/7। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितना आएगा, ये 7 एकम 7, कितना बचा 5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, तो लगभग ये 17.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 17.1 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका। मतलब में 2 डिजिट दिए तो 2 डिजिट तक आप निकाल लीजिए, 1 डिजिट अगर दिया तो 1 डिजिट तक निकालिए, अगर 2 डिजिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना बचा था 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, तो ये भी आंसर हो जाएगा 17.14%। तो ये थे आज के अच्छे क्वेश्चन। कल आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा अच्छे क्वेश्चन लेके।
दोस्तों अभी आपकी 4-5 दिन क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज से क्लास अब क्या होगी, आपकी कंटिन्यू होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।